आप हमेशा अपना दिन खराब कर देते हो, आप अपना टाइम बर्बाद कर देते हो। इस वजह से आपको बहुत डिमोटिवेट फील होता है और ये साइकिल चलती रहती है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टाइम कैसे मैनेज करना है ये आपको अच्छे से पता नहीं है। आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप फालतू के वीडियोज, रील्स और फेसबुक पर अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। टाइम मैनेजमेंट में कुछ भी नया सीखने को नहीं है। आप कोई भी बुक पढ़ो, कोर्स करो या वीडियो देखो, सब में आपको सेम ही चीज मिलेगी। टाइम मैनेजमेंट का पहला स्टेप टाइम के साथ हमारा रिश्ता क्या है ये समझना है। अगर आप कभी नहीं समझ पाए कि टाइम के साथ आपका रिश्ता क्या है और टाइम कैसे काम करता है तो आप कभी उसे मैनेज नहीं कर पाओगे। ये बताओ कि क्या आपको पता है कि आपने पिछले हफ्ते क्या किया? आपने अपना टाइम कहाँ बिताया? जब आप इस सवाल के बारे में सोचते हो तो आप उस समय पर फोकस करते हो जिस समय आप काम कर रहे होते हो, और वो आपके दिन का ज्यादा से ज्यादा 30% से 50% तक होता है। इसीलिए आपको टाइम को ट्रैक करना चाहिए ताकि आप अपनी और टाइम की रिलेशनशिप को समझ सको। आप पूरे दिन में क्या कर रहे हो और कब कर रहे हो, आपको एक एक चीज को ट्रैक करना होगा, कम से कम 10 दिन के लिए। और अगर आप 30 दिन के लिए करते हो तो और भी अच्छी बात है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का आपके पास टाइम का रिकॉर्ड होना चाहिए, और फिर आपके पास इन 2 सवालों का जवाब होना चाहिए। आपने जो भी किया वो क्यों किया, आज दिन में जो भी किया उसके बाद अब आपको कैसा फील हो रहा है। आप जब खुद से ये सवाल करोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि आपको क्या चीज बदलने की जरूरत है। जब आप इन 2 सवालों का रोज जवाब देने लगोगे तब आपको आपका टाइम के साथ रिश्ता समझ में आ जाएगा। सारे अच्छे टाइम मैनेजर इसी चीज से शुरुआत करते हैं। एक बार उस वक्त के बारे में सोचो जब आपने पहली बार बाइक या कार चलाई थी। उस समय आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से चला रहे होंगे। आप अपने आसपास की हर चीज का ध्यान रख रहे थे और आपको सारी चीजें पता चल रही थी। आप ध्यान रखकर गियर बदल रहे थे। आप आसपास के लोगों का और दूसरी गाड़ियों का ध्यान रख रहे थे। आप उस समय बिल्कुल प्रेजेंट थे। आज आप बहुत ही आसानी से ड्राइव कर लेते हो। आपके आसपास क्या चल रहा है उसको ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप गाने सुनते सुनते, अपने दोस्तों से बात करते करते, अपने ख्यालों में खोए हुए भी आराम से बिना कुछ सोचे ड्राइव कर लेते हो। यही होती है हैबिट की पावर। शुरुआत में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको याद रखकर टाइम का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीजें आपको सारी जिंदगी काम आएगी। एक फार्मूला है जिसे आइजनहावर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें हम समय को 4 तरीके से टास्क में डिवाइड करते हैं। पहला, ना ही अर्जेंट और ना ही इम्पोर्टेंट। दूसरा, इम्पोर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं। तीसरा, अर्जेंट लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं। चौथा, अर्जेंट भी और इम्पोर्टेंट भी। उसके बाद खुद से सवाल करो कि आपको इन टास्क के क्या कॉम्बिनेशन बनाने चाहिए जिससे आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव गुजरे। जब हमें सही से समझ में आएगा कि क्या चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें टाइम को कैसे बांटना चाहिए, तभी हम अच्छे से प्रोडक्टली काम कर पाएंगे। यह मैट्रिक्स आपको बस इतना कहती है कि जो चीज अर्जेंट नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है उन्हें आप अपने टास्क में से हटा दो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बैलेंस बनाओ। आप अपने समय का कुछ पार्ट उसे भी दो। आप अपने हिसाब से अपने कामों को इन 4 हिस्सों में बांट दो, और आपको किस चीज को सबसे ज्यादा समय देना है और कितना समय देना है ये डिसाइड कर लो। जब आप खुद को अच्छे से समझोगे, आप टाइम को अच्छे से समझोगे और आपको क्या करना है वो आपको पता होगा, तो फिर आप बहुत ही आसानी से अपना टाइम मैनेज कर पाओगे। और एक बार जब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो आपको पता होगा कि अब आगे आपको क्या करना है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।